बच्चों शीट 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गाइस हमें कहा गया है दो गैस दे रखी है, हीलियम और SO2। हमें कहा गया प्रेशर इज सेम वाज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। क्या प्रेशर का हम करेंगे क्या? रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ T बाय M। हाँ है ना, जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाय M। अब सेम टेम्परेचर दे रखा है हमें। हाँ, M इज द मॉलिक्यूलर मास बेटा, M इज द मॉलिक्यूलर मास। तो रूट ऑफ T बाय M हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर इट स्पेसिफाइड दैट द टेम्परेचर इज सेम। तो बेसिकली तुम रेशियो निकालोगे नहीं निकालोगे, इट विल बी रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये बता दो मुझे बस। आ जाएगा। क्या आंसर आया था तुम्हारा? आंसर किसी बच्चे ने निकाला भी है बाय द वे या नहीं निकाला है? वेलोसिटी में कोई भी वेलोसिटी निकाल लो, एवरेज वेलोसिटी मान लो, हमें तो उसकी रेशियो चाहिए। नहीं छोड़ो मत। आई जैसे एग्जांपल लेते हैं, सी की रेशियो पूछी गई है हीलियम टू SO2 इज गोइंग टू बी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। अब समझ आ गया बच्चों? ये रेशियो हमें पूछी गई थी। प्रेशर दोनों में सेम है। प्रेशर क्या हमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़नी थी, क्योंकि टेम्परेचर होता तो भी समझ आता। हाँ। अब हमें कहा गया है एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी विल बिकम हाफ द वेलोसिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल दैट। एक काम करते हैं, C ऑफ He बाय C ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T ऑफ He बाय T ऑफ SO2। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? हमें कह रखा है ये रेशो कितनी है बच्चों? SO2 की, SO2 इज हाफ ऑफ हीलियम, है ना बच्चों? मतलब ये वैल्यू कितनी है? 2। SO2 की स्पीड इज हाफ दैट ऑफ हीलियम बच्चों। तो C ऑफ SO2 इज हाफ ऑफ हीलियम, ये वैल्यू 2 है। और हमें टेम्परेचर दे रखा है, किसका दे रखा है? हीलियम का दे रखा है। और टेम्परेचर ऑफ SO2 पूछा है गाइस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? सी पे आ जाओ। यार वॉल्यूम चेंज करने से वेलोसिटी इफेक्ट होगी क्या? वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है? टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर तो सेम है, तो इट विल बी सेम। नो अफेक्ट, नो अफेक्ट इफ द वॉल्यूम इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेलोसिटी इज नॉट अफेक्टेड। और जरा डी पे जाओ बच्चों। डी। यार मॉलिक्यूल्स रिमूव करने से कब से वेलोसिटी इफेक्ट होने लगी? अगेन इट विल नॉट बी अफेक्टेड। हाँ या ना? यस सर। टी बाई एम रेशियो में वी का क्या फर्क पड़ेगा? एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज सेम, जो कि हमें क्वेश्चन में स्टार्ट में ही बोला गया टेम्परेचर सेम। दूसरा तुमने किस तरीके से किया था बाय द वे? पहले तुमने पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी दे के मारा है। बेटा एक तो है ना, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा ही दे रखी है, जितनी तुम्हें चाहिए उससे कुछ ज्यादा है। तुमने क्या किया? तुमने, मैं तुम्हारी बात बता रहा हूँ, तुमने पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी से एम नॉट निकाला, है ना? डी दे रखा है, पी दे रखा है, टी दे रखा है। तुमने एम नॉट निकाला और फिर तुमने कहा, पूछा क्या गया है? RMS निकालते हैं फॉर द टाइम भी। इट विल बी रूट CRT बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना? रूट CRT बाय मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर तो दे रखा है हमें।
बेटा तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाला किस सूची में जब उसने ऑक्सीजन दे रखा है? सिर्फ ये बता दो गाइस, ये चीज समझ आई नहीं आई? इस बंदे ने पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो मॉलिक्यूलर मास जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तुम्हें ऑक्सीजन है, और फिर तुमने √3r/, मॉलिक्यूलर मास से CRMS निकाला। और एक चीज याद रखना, मॉलिक्यूलर मास वैसे अगर तुमने निकाला भी है 32 आ भी गया है तो इट शुड बी 32 इंटू 10⁻³ है ना। एक चीज और होता है ना, तुम्हारा ये 0.0032 कैसे आ गया? बेटा इधर ध्यान दो बच्चों, सुनते आना गाइस। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहली चीज इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं थी। टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, STP का मतलब टेम्परेचर इज 273। मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी पता है O2 का कितना है, 32 इंटू 10⁻³ यहाँ तो कोई डाउट? गुड। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बाई चांस हमें गैस नहीं बता रखी होती कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता, ठीक है ना गाइस? तो तुम्हारा तरीका सही है, लेकिन डेंसिटी की वैल्यू क्या यूज करोगे? क्या 0.00143 यूज करोगे या यू विल चेंज इट? चेंज करेंगे क्योंकि जो वॉल्यूम दे रखी, जो डेंसिटी दे रखी है वो ग्राम/ml में दे रखी है। तुम्हें डेंसिटी किस में चाहिए? ग्राम/लीटर में करो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इन ग्राम। हाँ है ना? अभी सुनते आना गाइस, मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं कि पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला, फिर मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे लगा दिया। तुम्हें प्रेशर पता है 1 atm, STP दे रखा है, प्रेशर इज 1 atm, टेम्परेचर पता है 273, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, डेंसिटी जो दे रखी है इट शुड बी इन ग्राम/लीटर गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसलिए जो तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारा 32 इंटू 10⁻³ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने ग्राम/ml को मेरे ख्याल से ग्राम/लीटर में कन्वर्ट नहीं किया। क्लियर है? 32 आना चाहिए, प्रॉपर 32 आना चाहिए, 32 इंटू 10⁻³ नहीं आना चाहिए। वो ग्राम/लीटर और ग्राम/ml का इशू किया है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अभी मॉलिक्यूलर मास यहाँ से जो आया वो 32 आया, और यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो 32 इंटू 10⁻³ लेंगे, विल कन्वर्ट इट टू केजी। अभी गिव मी 2 मिनट, ठीक है ना? तुम्हारा क्या डाउट था भाई? सेम था। अभी रुक जाओ, ये चीज ऐसे समझो, अब ये जो P m0 = DRD है, हम नॉर्मल वैल्यूज लगा रहे हैं। प्रेशर हमारा हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, डेंसिटी हमारी ग्राम/लीटर में, आर एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम लीटर वाला, डेंसिटी भी वही ली, और टेम्परेचर तो हमें पता ही। क्लियर है गाइस? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो m0 है और ये जो m0 है ये सेम नहीं है, एक 32 है, एक 32 इंटू 10⁻³ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये तब था जब हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होता कि ऑक्सीजन नहीं दे रखा, कुछ और दे रखा है, तो हम इस तरीके से करते। और तुम कहोगे सर P = 1/3 रो या डेंसिटी CRMS² भी लगा सकते थे। हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा एक चीज तुम समझ गए होगे, यहाँ पे जो अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ऑक्सीजन दे रखा है, उसमें तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। टेम्परेचर पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है। मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर, तब हम पहले ये निकालते और फिर इसमें ये वैल्यूज पुट करते मॉलिक्यूलर मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले वाला जो स्टेप है दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अननोन गैस, और फिर वो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू यहाँ पे डाल दी टू गेट CRMS। लेकिन अगर CRMS ही डायरेक्टली चाहिए होता हम ये भी लगा सकते थे। अब यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेशर किस में लोगे? N/m² या पास्कल में, एटमॉस्फेयर में नहीं लेंगे। स्पीड किस में ले रहे हो? मीटर/सेकंड में। तो डोंट यू थिंक तुम्हारा प्रेशर भी N/m² में होना चाहिए?
तो यहाँ पे तुम प्रेशर लोगे 1.01 इंटू 10⁵ 1 बार इज 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा तो एटमोस्फियर है। हाँ बेटा, 1 एटमोस्फियर इज हाउ मेनी पास्कल या हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना होता है। नहीं याद आया ये चीज? 1.01325 ये वैल्यू याद आ रही, नहीं याद आ रही? नहीं आ रही तो बताओ। नहीं याद आई तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ ये कहां से आया। मैं बताता हूँ 1 ATM इज 1.01 बार। हाँ है ना, ये याद है। एंड 1 बार इज 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? ये दोनों रिलेशन याद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो हम 1 एटमॉस्फेयर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई ये चीज? तो इट इज गोइंग टू बी 1.01 इंटू 10⁵ ये किस में आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब 1/3 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी हमारी किस में होनी चाहिए? ग्राम पर ml में दे रखी है, हमें चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। बेटा ऊपर में ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने आर की वैल्यू क्या उठाई थी? आर क्या उठाया था यहाँ पे? तुम 0.083 उठाया था ना बेटा। प्रेशर एटमॉस्फेयर में तुम्हारा डेंसिटी ग्राम पर लीटर में, तो ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू 0.083 उठाओगे। यहाँ पे आर ने सारी वैल्यूज एडजस्ट कर लिया हमारी, जो भी हमारा यूनिट्स में गड़बड़ हो सकती थी वो आर ने एडजस्ट कर लिया। प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में उठा लिया, वो और डेंसिटी हमने ग्राम पर लीटर में उठा ली। तो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फाइन। आर की वैल्यू हमने क्या उठा ली? दैट केस 0.03 या 0.021 उठानी चाहिए थी हमें। टू बी एग्जैक्ट हमें आर की वैल्यू क्या उठानी चाहिए? अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में उठा रहे हैं तो आर की वैल्यू में 0.021 उठानी चाहिए, टू बी एग्जैक्ट। क्लियर है? तो एनीवे आर की वैल्यू 0.021 उठाई, हमारा सारी चीज सॉल्व हो गई। आर एडजस्टेड ऑल द वैल्यू। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चे? लेकिन P इक्वल टू 1/3 रो CRMS², उसमें हमें वैल्यूज सारी की सारी वो डालनी पड़ेंगी जिससे हमारा CRMS किस में आ सके? मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? ये पक्का समझ आ गई ना? प्रेशर एटमॉस्फेयर में और डेंसिटी हमारी ग्राम पर लीटर में, तो आर की वैल्यू 0.0821। क्लियर है? यहां से वो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो ग्राम में आएगा, यहाँ पे हम उसे केजी में उठा लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, डेंसिटी होनी चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में। हाँ है ना? हम कहेंगे वैल्यू थी 0.00143। पहले एक काम करता हूं, मैं एक कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं तुम्हें। यार ये ग्राम पर ml में, ग्राम पर लीटर में कितना होगा ये बेटा? इंटू 1000 होगा या डिवाइड बाय 10⁻³ होगा? ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा अभी? ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में करूंगा, डू यू रियलाइज वैल्यू सेम रहेगी? ग्राम को केजी में करोगे 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में करोगे 10⁻³ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो ग्राम है सर एक उसको बार केजी में वापस कर देंगे। समझाओगे ये वाला पार्ट? कौन सा पार्ट? ग्राम पर लीटर को केजी पर मीटर क्यूब में। नहीं सर, उससे पिछले वाला है जो 0.0143 वाला। बेटा ये जो 0.00143 था ये था हमारा ग्राम पर ml में। सबसे पहले हाँ मैंने सर। ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया, ml को लीटर में कन्वर्ट हाँ। करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सर। है ना बेटा? हाँ। तो वही किया। अब ये जो वैल्यू है ये डेंसिटी की वैल्यू है इन ग्राम पर लीटर बेटा। ओके सर। अब मैं कह रहा हूं हमें तो चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। मैं कहूंगा ग्राम पर लीटर में दे रखा है, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए। ग्राम को केजी में करोगे 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में करोगे 10⁻³। डू यू रियलाइज वैल्यू वही रहेगी? हाँ या ना? मतलब तुम एक काम करो, अगर
अच्छा नहीं लग रहा तो ये कर लो। अब ये वैल्यू किस में आ गई गाइस? केजी पर मीटर क्यूब। अब ले लो CRMS²। ये आंसर किस में दे देगा? CRMS का मीटर पर सेकंड। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन उतना आसान हाँ था सर। नहीं जितना तुम्हें लग रहा था। इससे बढ़िया तो एक बार बच्चे कहेंगे सर ऊपर वाला ही लगाए थे, यूनिट का कंफ्यूजन तो नहीं होगा। समझ गए गाइस? तो इन एनी केस यहां से तुम CRMS निकालोगे, या ऊपर जो हमने किया था उससे तुम CRMS निकालोगे। सी एवरेज कैसे निकालोगे? 1.128 बाय 1.224। CRMS। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? हाँ दैट इज सर। नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। 2 मोल अमोनिया गैस ली हमने, क्लोज कर दी प्रेस। आइडियल है तो पीवी को एनआरडी लगा दे। हाँ है ना? हमें पी पूछा गया है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, और एन भी दे रखा है S2। रियल गैस की तरह तो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? पी प्लस ए एन, पी माइनस नहीं बेटा, पी प्लस A n² / V² इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू NRT। मेरे ख्याल से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गाइस सेम वेलोसिटी एट S2। गाइस सेम वेलोसिटी है, सेम स्पीड है, तो √T/m की रेशो दोनों की सेम होगी। हाँ है ना? मतलब कैन आई राइट डाउन P ऑफ हाइड्रोजन बाय molecular mass of hydrogen will be equal to T of oxygen by molecular mass of oxygen। हाँ है ना गाइस? यस सर। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, और टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, STP दे रखा है ना बच्चों? गुड। ए इज डन। बी पे आते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी दे रखी है NTP पे। टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी इज डबल, अदर थिंग रिमेन सेम। ये अदर थिंग में क्या है? गैस तो सेम रहेगी ना गाइस? गैस चेंज करिए क्या? नहीं। हमें बताया सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। मॉलिक्यूलर मास सेम है। हाँ है ना? तो हम कहेंगे कि सेम गैस है, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज C1/C2 विल बी इक्वल टू √T1/T2। हाँ है ना? T1/T2 बेटा, C1/C2 लिया है। फर्क क्या पड़ता है? एवरेज वेलोसिटी का रखा है, एवरेज वेलोसिटी कुछ है, हम कहेंगे वेलोसिटी अब डबल हो रही है। बेटा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m नहीं होता? तो हम C1/C2 विल बी इक्वल टू √T1/T2। हमें कह रखा है कि स्पीड डबल हो चुकी है। हाँ या ना? मतलब C2 इज 2C1, और T1 दे रखा है, T2 पूछा है। हाँ है ना? T1 दे रखा है NTP मतलब 273, T2 पूछा है। 273 पे जो गैस की स्पीड थी, अब वो स्पीड हमारी क्या हो चुकी है? डबल। तो हमारा टेम्परेचर कितना हो चुका होगा? हम कहेंगे 4 टाइम्स हो चुका होगा। सी पे आते हैं बच्चों। गाइस इसमें भी सेम फॉर्मूला लगना है, आंसर भी सेम आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हमने शायद स्पीड डबल ही करी है। स्पीड डबल करी है, 5 × 10⁴ की बजाय 10 × 10⁴ किया है। स्पीड डबल करोगे तो टेम्परेचर हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं गाइस।
पहला पार्ट, पॉजिटिव डेविएशन z ग्रेटर देन 1 कब होगा? एट ऑल प्रेशर्स, कौन सी गैस के लिए होगा? z ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव डेविएशन मतलब है z ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर, किसका होता है? हाइड्रोजन हीलियम का, याद होगा बच्चों को। तो हो गया हमारा। सेकंड पे आओ बच्चों, बोलो गाइस क्या आंसर होगा हमारा? हाँ, है ना। थर्ड बताओ गाइस, प्रेशर क्या हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे प्रोपोर्शनल होता है उसके। हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो हमारी क्या होती है, √2r/m। वहां पे पी तो कहीं फीचर नहीं कर रहा। प्रेशर पे तो ना डिपेंड कर रहा होता है तुम्हारा आरएमएस या एवरेज या तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बी को जरा देख लो, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल, मतलब अगर तुम्हारा आरएमएस बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस स्क्वायर। पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी आरएमएस स्क्वायर, था नहीं था? यस सर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आरएमएस स्पीड। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। सी और डी समझ आ रहा है, और डी भी समझ आ रहा होगा। डी किस पे डिपेंड कर रहा होता है बच्चों? सिर्फ टेम्परेचर पे, है ना। कहानी कहेंगे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास। 4 बताओ बच्चों, 4 बताओ गाइस। हमें कहा गया है उनका टेम्परेचर सेम है, एवरेज स्पीड किसकी ज्यादा होगी? हीलियम की ज्यादा होगी। टेम्परेचर सेम है, मॉलिक्यूलर मास जिसका कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो यार ए स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रही है। अब एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। अच्छा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर बेटा, इक्वल एनर्जी है। They both will be having equal kinetic energy. So it is just dependent on temperature and temperature is same. So do you realize answer is going to be A and D? हाँ है ना। हाँ सर। फिफ्थ पे आ जाओ गाइस, ये तो मेरे ख्याल से आसानी से कर लोगे। C of H2 by C of N2 will be equal to root T of H2 by T of N2 into molecular mass of N2 by molecular mass of H2। ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस, ये बता दो। पक्का समझ में आ गया? हमें ये वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस? ये वैल्यू कितनी दे रखी है? √7। हाँ या ना। सॉल्व करके टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? निकल जाएगा ना। गुड। 6 पे आ जाते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर आर UN एंड U2। हम कहेंगे जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m। टेम्परेचर सेम दे रखा है, टेम्परेचर सेम दे रखा है। तो डू यू रियलाइज mu² इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। भाई u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m, तो t किसके प्रोपोर्शनल है? mu² और नॉट। तो mu² की वैल्यू तुम्हारी कांस्टेंट आने वाली है नहीं आने वाली है? टेम्परेचर तो सेम है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? m0 मतलब हाफ mv² होता है, नहीं होता है? तो वहां से आ रहा है नहीं आ रहा है, mv² इज गोइंग टू बी कांस्टेंट।
समझो गाइस फिर से, हमारा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय एम, या फिर हम कह सकते हैं ये एम इज द मॉलिक्यूलर मास, इट कैन बी मॉलिक्यूलर मास पर मॉलिक्यूल। हाँ है ना बच्चों? तो आइडिया इज कि मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पीड का स्क्वायर इज कांस्टेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सिंस टेम्परेचर इज सेम काइनेटिक एनर्जी इज सेम, एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम यू स्क्वायर इज सेम फॉर बोथ द गैसेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर वी कैन सिंपली से एम वी स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर बोथ द गैस। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। 7 पे आते हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक ही गैस दे रखी है, हमारा फॉर्मूला ये लगेगा C1/C2 विल बी इक्वल टू रूट T1/T2। मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, सेम गैस की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बच्चों? बेटा देखना पड़ेगा मुझे। बेटा इसका आंसर ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, टेम्परेचर 4 टाइम्स हुआ है तो स्पीड डबल नहीं होगी बेटा। टेम्परेचर V है 140 पे, 140 पे स्पीड V है, टेम्परेचर 4 टाइम्स करोगे तो स्पीड तो डबल हो जाएगी। तो V/4 कहां से निकाल के लेके आए हो तुम? 8 पे आते हैं बच्चों। गाइस 8 का आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, प्लीज टेल मी। एट का आंसर क्या होगा? सी होगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी सी। हाँ 9 पे सर। आ जाओ बच्चों। 9 का आंसर क्या होगा? डू यू रियलाइज यहाँ पे हमारा फर्क कोई नहीं आएगा, ये C1/C2 इक्वल टू रूट T1/T2 ही चलेगा यहाँ पे। हाँ या ना? गैस हमने सेम ली है, एक टेम्परेचर पे स्पीड दे रखी है, दूसरे टेम्परेचर पे स्पीड पूछी गई है। 10 बताओ गाइस। 10 तो हो जाना चाहिए था तुमसे, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया था। पीवी वर्सेस पी का कर्व दे रखा है, पीवी वर्सेस पी का कर्व दे रखा है ना बच्चों? हमें एक आ गया है वाई इंटरसेप्ट। क्या है वाई इंटरसेप्ट का मतलब? है पी टेंडिंग टू 0 या वी एम टेंडिंग टू इनफाइनाइट। हमें बताया जेड इज 1 - a/r/t/v m, और अगर हमारा पी टेंडिंग टू 0 आएगा, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 आएगी। पी टेंडिंग टू 0 का मतलब है वी एम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं सिंपली z टेंड्स टू 1। z टेंड्स टू 1 मतलब पी वी एम विल बी इक्वल टू आर टी। वही हमें पूछा गया है, पी वी एम या पी वी की वैल्यू क्या होगी, आर टी के बराबर। हाँ या ना? गुड। डी। 11 पे आते हैं बच्चों। गाइस सॉल्व हो गया था नहीं हो गया था? 8.314 वैल्यू है जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? होगी नहीं होगी गाइस? बताओ बच्चों। हो जाएगा ना? 12 पे आते हैं गाइस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा गाइस? बताओ। Z ग्रेटर देन 1 का मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग एंड गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। बताओ। ये होगा बिल्कुल। हाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। और बी और सी समझ आ रहा है? वो तुम्हारा बी तो गलती है, सी तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारा जेड इज लेस देन 1। हाँ है ना?
ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? जो सी ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज लेस देन 22.4। आइडियल सिनेरियो में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 22.4 करता है। तो तुम्हें याद है एक फॉर्मूला था, जेड इज वी एम रियल बाय वी एम आइडियल बच्चों। वहां से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड सी का मतलब है जेड लेस देन 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? पक्का? ओके। 13 बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? बोलो गाइस। ए होगा भाई तुम्हारा। ए इज टेंडिंग टू जीरो। हाँ है ना? ए टेंडिंग टू जीरो है हमारा, इसलिए 14 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर किसको अकाउंट फॉर कर रहा होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनवर्ड पुल फेल्ड बाय द मॉलिक्यूल। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। हाँ तो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्शन आ रही है ना, वॉल से टकराने की टेंडेंसी कम हो गई, टेंडेंसी टू स्टे इनसाइड द कंटेनर। 15 पे आते हैं बच्चों। गाइस हमें दे रखा है मीन स्पीड ऑफ गैस इज इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ, मीन स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड ऑफ गैस ए। मतलब हाँ बेटा। क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? बताओ गाइस। यस सर। ये पाए भी है, आई मिस दैट। क्लियर है बच्चों? 16 में क्या कहना है तुम लोगों का? डाल्टन लॉ किसके लिए होता है गाइस? जब तुम्हारे गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। हाँ है ना? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? कि यार रिएक्ट करके तो मोल चेंज हो सकते हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? डाल्टन लॉ तब वैलिड है कि प्रेशर टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस सेकंड गैस व्हेन द गैसेस आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। जो रिएक्ट कर रही होंगी उसके लिए दैट फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। हम कहेंगे इसका एक मोल लिया हमने, इसके 3 मोल लिए। तुम कहोगे सर जो प्रेशर टोटल होगा वो 4 मोल की वजह से होना चाहिए, वेयर एज एक्चुअली प्रेशर कितने की वजह से होगा? 2 मोल ऑफ NH3 की वजह से होगा। एंड यू आर अज्यूमिंग मोल्स टोटल 4 हो गए, वेयर एज एक्चुअली देयर आर 2 ओनली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मोल्स कम हो गए तो यहाँ पे तुम्हारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्क नहीं करेगा ना बेटा। अब यहाँ पे कौन सी गैसेज जो रिएक्ट कर सकती है? इट इज सी। NH3 plus H2O gives NH4OH। और मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 17 में हाँ या ना? स्पीड दे रखी है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है गाइस? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। ओके गाइस?